वेलकम बैक ऑडियंस। तो आज से मैं हाई डिमांडिंग एनाइम बैटल थ्रू द हेवन को बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 116 को एक्सप्लेन करूंगा। तो बड़ी शिद्दत से हम बढ़ते हैं एनाइम की ओर। बैटल थ्रू द हेवन एपिसोड नंबर 115 रिकैप। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो बीही था उसने ज़ावियन के साथ उसके साथियों की हालत खराब कर दी थी और तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम था यूनर, जो कि अपने साथ दो आत्माओं को लेकर आई थी। फिर होना क्या था, यूनर और उसकी एंटिटी ने एड्राया और बीही को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। पर इसी बीच एंट्री करता है डाओजोंग लेवल का एक ग्रुप, लेकिन यूनर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने चुन चुन कर सबकी जान ले ली। ये देख के बीही की पैंट गीली हो गई थी। इसी कारण भी रुकते हुए यूनर को ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ करिए, मैं नहीं जानता था कि आप गुहू क्लैन की हैं। अगर सच में मुझे पता होता तो मैं ये कभी गलती नहीं करता। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन यूनर कहती है, तुम्हें माफ करने के बारे में तुम मुझसे नहीं जियांग से पूछो। इस पर वो एल्डर ज़ावियन से माफी मांगते हुए कहता है, ज़ावियन मेरे को माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि यूनर तुम्हारी दोस्त है। इस पर ज़ावियन उसे कहता है, खैर कैसे भी तुम्हें एहसास तो हुआ तुमने गलती करी थी, जाओ मैंने तुम्हें माफ करा। ये सुन के वो एल्डर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूनर उसे कैप्चर करके ज़ावियन को दे देती है। इसके बाद यूनर पीछे मुड़कर पॉइजन गर्ल के पास जाते हुए कहती है, हे सैनपाई, पहचाना? क्या तुम मुझसे हाथ मिलाओगी? इस पर पॉइजन गर्ल कहती है, चलो चलो अपना ड्रामा बंद करो और बताओ कैसी हो। इसके बाद पॉइजन गर्ल और यूनर के बीच में काफी चर्चा होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है यी क्लैन पे, जहाँ पे ज़ावियन फाइट के दौरान हुई गई चोटों को बड़ी मुश्किल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो ओल्ड शिफेन द्वारा दिया गया पॉइजन रिफाइन कर रहा है, जो कि ज़ावियन को मारने के लिए दिया गया था। ज़ावियन अपनी कल्टीवेशन में रमा हुआ था, लेकिन तभी ज़ावियन को बाहर से बहुत तेज आवाज आ रही थी, क्योंकि हिन क्लैन में कमांडर ज़ूफियान आ चुके थे, जो कि यूनर को अपने साथ वापस ले जाने आए थे। इसी कारण ज़ावियन अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप करता है और बिना किसी देरी के निकल जाता है यूनर के पास, और वो जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। लेकिन जब कमांडर लिनक्वान ज़ावियन और यूनर को साथ देखता है तो उसके अंदर का ज्वालामुखी फट जाता है, क्योंकि वह यूनर को एक देवी की तरह मानता है और ज़ावियन को एक मामूली कचड़ा। इसी कारण उसे ज़ावियन के साथ यूनर का खड़ा होना बहुत ही दर्दनाक लगा। फिर कमांडर लिनक्वान ज़ावियन से कहता है, ज़ावियन अब यूनर के साथ तू भी हमारे साथ चलेगा। ये सुन के ज़ावियन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा धमका के गॉड रियलम लेके जा सकते हो? अरे ना मुन्ना ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे यहाँ से ले जा सको। चाहे तू अकेला आया, तेरी पूरी पलटा ना जाए, मेरा कुछ नहीं कर सकती। वहीं यूनर बगल में खड़े होके मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ावियन इन सबको आराम से संभाल लेगा। इसलिए वो ज़ावियन की आंखों में देख के कहती है, ज़ावियन खत्म कर दो इसको। ये सुनकर कमांडर लिनक्वान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो इतने सालों से अपनी क्यून की सेवा कर रहा है और वो है जो कि ज़ावियन जैसे मूर्ख के पीछे लगी है। खैर अब इस पागल को कौन समझाए कि ये कितना मूर्ख है, लेकिन लिनक्वान के अंदर अभी भी बहुत गुस्सा था। साथ ही इस मूर्ख को लग रहा था कि ये ज़ावियन को बड़े आराम से खत्म कर सकता है, इसीलिए वो ज़ावियन को धमकी देते हुए कहता है, अरे ज़ावियन बच्चे, तूने मेरे साथ बहुत बुरा करा। तूने मेरी गोडेस को मेरे से छीनने की कोशिश करी। तेरे को अभी भी समझा देता हूँ, अगर तेरे को बचना है तो आके मेरे तलबे चाट, वरना अभी के अभी तेरी मृत्यु कर दूंगा मैं। इस पे ज़ावियन कहता है, क्या मृत्यु? तू अभी नादान है। ये सुन के कमांडर के कलेजे में आग लग जाती है। फिर होना क्या था, लीनर ने अपने स्पेयर को बाहर निकाल के ज़ावियन पे थ्रो कर दिया। वहीं ज़ावियन जो कि कब से इंतजार कर रहा था कि ये मूर्ख गलती करे और ज़ावियन इसको इसकी औकात दिखा दे। फिर क्या, ज़ावियन भी बढ़ जाता है उसके स्पेयर की ओर, वे भी बिना किसी वेपन के। बिना वेपन के ज़ावियन कमांडर से फाइट करने लगता है। वहीं कमांडर ज़ावियन पे एक से बढ़ के एक अटैक किया जा रहा था, लेकिन ज़ावियन उन सभी अटैकों को आराम से डॉज कर रहा था, क्योंकि ज़ावियन अब डोजोंग के 4 स्टार पर पहुंच चुका। इसका मतलब ज़ावियन के सामने ये कमांडर कुछ नहीं है। लेकिन तब भी कमांडर एक से बढ़ के एक स्लेश अटैक किए जा रहा था और हर बार की तरह ज़ावियन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था।
ये देख के वहाँ सभी खड़े एल्डर्स शॉक हो जाते हैं। और रही बात ज़्यावियन की स्पीड की, तो वो देख के यूनियर के साथ आए एल्डर्स शॉक्ड हो जाते हैं पूरी तरीके से कि आखिर कैसे ये बच्चा इतनी तेज दौड़ पा रहा है, इसकी स्पीड अचानक इतनी तेज कैसे हो जा रही है। ओ पता नहीं ये ज़्यावियन ने और कितना टैलेंट छुपा के रखा है अपने अंदर। वहीं तभी कमांडर ने अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपने लेवल को डोजोंग के 6 स्टार पे पहुंचा लिया। और फिर कमांडर ज़्यावियन के पीछे लग जाता है, लेकिन वो भूल गया था कि उसने अपनी ये स्किल, ये सारे लेवल्स पढ़ लिख कर बनाए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ज़्यावियन, जिसने अपनी हर एक स्किल के लिए कड़ी मेहनत करी है, अपने हर एक लेवल के लिए ठंडा छे हैं, भला उसके सामने डोजोंग का 6 स्टार कुछ है? बिल्कुल नहीं। कमांडर की काफी कोशिश के बावजूद वो ज़्यावियन को हल्का सा खरोच तक नहीं मार पाते। वहीं ज़्यावियन ने कमांडर की चटनी बना के रख दी और इस चीज ने कमांडर के प्रति ज़्यावियन के अंदर डर उत्पन्न कर दिया। अब कमांडर को डर लगने लगा ज़्यावियन से कॉम्बैट करने में, क्योंकि ज़्यावियन का कॉम्बैट स्किल एक्सट्रीम लेवल का था। अब ये सब देख के कमांडर कितना कंट्रोल करे, उसके सारे आम बेइज्जती हो रही है। जिसे वो कचड़ा कह रहा था उसी से वो पिट रहा है, इसीलिए वो अपनी पाम टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। वो फॉर्मेशन देख के ज़्यावियन को अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि ज़्यावियन के लिए ये सारी फॉर्मेशंस फैमिलियर थी। और रही बात इस फॉर्मेशन की, तो यह है ओपन माउंटिंग सील। बेचारा कमांडर, इसे तो ये भी नहीं पता कि ज़्यावियन हर एक व्यक्ति की वीकनेस को जानता है। इन सारी बातों से अनजान कमांडर ज़्यावियन पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। लेकिन तभी ज़्यावियन ने एम्बिशियस चेंजेस का फर्स्ट चेंज को एक्टिवेट कर लिया, जो कि पूरी तरीके से ग्रीन लोटस के साथ मर्ज रहता है। और इस चेंज को एक्टिवेट करते ही ज़्यावियन का लेवल 4 स्टार से 5 स्टार पे पहुंच जाता है। और फिर जियान अपना पावरफुल पंच रेडी करके कमांडर की ओर बढ़ जाता है, जहां इस पंच के साथ कमांडर की सील ब्रेक हो जाती है। इसी कारण वो पंच सीधा लिंचन पे लगता है और उसे वो बिल्कुल ही रोक नहीं पाता। इसी कारण उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है पूरी तरीके से। ये देख के पूरे गू क्लैन के लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनका क्लैन सबसे ज्यादा टॉप पे रहने वाला क्लैन है। और उसी क्लैन के कमांडर की इतनी गंदी तरीके से आज बेइज्जती करी ज़्यावियन ने, वो भी बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपनी कॉम्बैट स्किल के दम पे। इसके बाद गू क्लैन के वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं सभी एल्डर्स आके ज़्यावियन के पास कहने लगते हैं, अरे वाह 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 ज़्यावियन, तुम तो कमाल के हो। वहीं ज़्यावियन की सेनपाई भी उनसे कहने लगती है, ज़्यावियन, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, लेकिन तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम में, जहाँ ज़्यावियन और हमारी सेनपाई पूरी तरीके से अकेले होते हैं। तभी ज़्यावियन से सेनपाई बातें करने लगती है और वहीं ज़्यावियन भी उनसे काफी देर तक बातें करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद इनकी बातें चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं और ये पूरी तरीके से अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। आई डोंट नो आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी, लेकिन हाँ, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट पे समझाया है, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ ऑडियंस का इस एनाime में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो साथियों, एक अच्छा सा कमेंट करके जाना अगर एनाime अच्छा लगा हो। रही बात लाइक की, करना हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अरे भैया, आप मेरे को तो भूल गए। और सब्सक्राइब, तुम्हें तो ये लोग याद रखेंगे। ऑडियंस कम ऑन, ठोक दो।